कांग्रेस नेता एवं शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड राज्यों की तरह हिमाचल में भी भाजपा रातों रात मुख्यमंत्री को बदल सकती है। इस समय सरकार की नाकामयाबी का सारा ठिकरा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के सर फोड़ा जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह यहां ढालपुर में आयोजित होने वाली कांग्रेस की जन आक्रोश रैली को संबोधित करने से पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जिस तरह से पिछले दिनों प्रदेश में एक तथाकथित आशीर्वाद रैली निकाली गई, वो भी पूरा संकेत दे रही है कि सीएम को बदला जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह आशीर्वाद रैली सीएम को कमजोर करने की योजना थी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी सीएम बदलने के पूरे आसार बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हार की डर से उपचुनाव भी टाल दिए। जब आईबी व सीआईडी ने सरकार के सामने प्रदेश की रिपोर्ट रखी तो भाजपा सरकार के पांव तले जमीन खिसक गई और फिर हार की डर से उपचुनाव ही टाल दिए। उन्होंने कहा कि सरकार डर गई कि उनकी स्थिति खराब है, भाजपा में दम है तो वो चुनाव करवाए और हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमने चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और हम मजबूत होकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि अगली बार कांग्रेस सरकार को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। आज प्रदेश की हर जनता, चाहे वह किसान हो, बागवान हो, कर्मचारी हो, चाहे मजदूर हो, इस सरकार से हताश है। उन्होंने कहा कि इस जन आक्रोश रैली में कांग्रेस सरकार के प्रति रोष प्रकट करेगी। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब सरकार की नाकामियों का ठिकरा मुख्यमंत्री पर फोड़ा जा रहा है और ऐसे में हिमाचल में भी जन आशीर्वाद यात्रा के बहाने मुख्यमंत्री रातों रात बदले जा सकते हैं। ये पहली बारी ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि जहां पर सरकार की नाकामियों का ठीकरा जो है वो मुख्यमंत्री के सिर फोड़ा जा रहा है। वही चीज़ हमको उत्तराखंड में देखने को मिली, वही चीज़ हमको कर्नाटका में देखने को मिली, वही चीज़ हमको पिछले कल गुजरात में देखने को मिली। और ऐसा ना हो कि जो अभी कुछ दिन पहले एक कथाकथित आशीर्वाद यात्रा जो हिमाचल प्रदेश में निकाली गई है, वो आशीर्वाद यात्रा हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी मुख्यमंत्री का पद छीनने के लिए ये आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसे समीकरण बने रहे और इस तरीके का आक्रोश बढ़ता गया तो रातों रात यहाँ पर भी इस तरीके का कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस पे कोई बड़ी आशंका या कोई बड़ी बात ये नहीं होगी। सरकार डर चुकी है। हमने तो पहले ही कहा, चाहे मंडी संसदीय क्षेत्र का चुनाव है, चाहे और विधानसभा के उपचुनाव है, हम पूरे तरीके से तैयार है। जो भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी होगा, हम उनके लिए दमखम के साथ काम करेंगे। मिलकर सब हमारे जो विधायक है, पूर्व विधायक है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी है, आमजन है, जो आक्रोश आज जैसा मैंने कहा लोगों के बीच में है, वो जब उनको आईबी की रिपोर्ट के माध्यम से और रिपोर्टों से ये पता चला कि उनकी स्थिति जो है वो पतली है, उनकी स्थिति उनके अनुकूल नहीं है, इसीलिए उन्होंने कोविड का बहाना देते हुए जो है इन चुनावों को जो है वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। अगर उनमें दम है तो वो चुनाव करवाएं। हम चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है और हमने बिगुल फूंक दिया है। अगले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को वापस सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। ये हम इस चीज को। लाइव टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।